हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना दराज का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, अपना दराज का सेलर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स दराज पर कैसे सेल कर सकते हैं, कि मतलब हम अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये प्ले लिस्ट आपको प्रॉपरली ए टू जी, जीरो टू हीरो सिखाएगी कि दराज पर आप अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसको आपने अप्रूव कैसे करवाना है, और इस पे अपनी प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, और फर्स्ट ऑर्डर आता है तो हमने उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना, गूगल पर जाके सिंपली लिख लेना है सेलर दराज। जब आपने सेलर दराज लिखना है तो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक आ जाएंगे। ये पहला ही लिंक आएगा जिधर लिखा होगा दराज सेलर सेंटर, और यहाँ लिखा होगा लॉगिन। सो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। दराज.pk पे नहीं जाना, दराज सेलर सेंटर पे जाना है। सो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस शो होगा। ये डैशबोर्ड उनके लिए है जो दराज पर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, दराज सेलर अकाउंट ओपनिंग के लिए। अच्छा, ये जो दो ऊपर ऑप्शन दिए हैं ये लॉगिन करने के लिए, जिनका दराज पर ऑलरेडी अकाउंट है ये उनके लिए, लेकिन जिन्होंने क्रिएट करना है उनके लिए ये डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखना है। जैसे मैं सैंपल नंबर लिख लेता हूँ, सपोज डेट 03। वैसे ही लिखा है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट आपको सिखाने के लिए। और आपने इसको आगे ड्रैग कर देना। उसने बता दिया ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, जीरो रिमूव करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार इसे। जी, ये देखा आपने। जब आपने नंबर लिखकर इसको आगे को मूव करना है तो आपके पास ये एक न्यू विंडो खुलेगी। न्यू विंडो पर ये होगा कि आपने एक थोड़ा सा कैप्चा कोड है उसको वेरीफाई करना है, और जब वेरीफाई करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर ये जो लिखा है ना एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि द वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू व्हाट्सएप कोड। व्हाट्सएप पर जो आप नंबर लिखेंगे ना, उस पर अगर व्हाट्सएप बना तो व्हाट्सएप पर कोड जाएगा। सो उस नंबर पर व्हाट्सएप बना होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट्सएप पर कोड जाएगा, आपने कोड लिख लेना। उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ कैसे कोड आएगा। वो आपने यहाँ कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पर दोनों जगह अपना पासवर्ड लिख लेना। पासवर्ड लिखने के बाद अगर कोई आपका रेफरल कोड है, अगर नहीं है तो वो छोड़े। देन आपने क्रिएट अकाउंट पे जब क्लिक करना है ना, तो फिर आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जब डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नाम रखना है कि आप अपने दराज अकाउंट का, दराज स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हैं। सो हम रखते हैं अपने अकाउंट का नाम जी विंडो शॉप। विंडो शॉप रखा। ले जी, अब वो कहता है जी आपने ईमेल ऐड करना चाहते हैं। जी हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपनी ईमेल लिख देते हैं ahmedmakiyt@gmail.com। श्योर। देन वो कह रहा है जी इसको कोड देखें जी, वेरीफाई करवाएं। अब ये कोड उस ईमेल पर सेंड हो गया। हम उस ईमेल पर जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, कोड आया, वहां से कोड कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे। जी ये दराज वेरीफाई योर अकाउंट, ये कोड आया, इसको मैं कॉपी करूंगा 48790। इसको कॉपी किया, यहाँ आकर मैंने कर दिया पेस्ट। लो जी नेक्स्ट करते हैं। लो जी सक्सेसफुली हमारी ईमेल भी वेरीफाई हो गया, और फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी वेरीफाइड था ही। सो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब वो हमें बताएगा कि जो हमने शॉप नेम लिखा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो अगर ऑलरेडी उस नेम से कोई बना होगा अकाउंट तो ये हमें ऐसे नोटिफाई कर देगा शॉप नेम इज ऑलरेडी इन यूज। सो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं जी कोई बिन तारिक, लिख के नेक्स्ट किया। लो जी उसने कहा जी ग्रेट जॉब ऑन कंप्लीटिंग द एड प्रोफाइल स्टेप। हमारा स्टोर का नाम क्रिएट हो गया। अब उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस ये वाला आता है। ऊपर बारी बारी स्टेप है, ऐड प्रोफाइल, ऐड एड्रेस। हमने भी एड्रेस ऐड किया है। सो अब आते हैं यहाँ पर अपना एड्रेस देते हैं जी। हम पंजाब से हैं तो हम लिखेंगे पंजाब। एरिया हमारा है फैसलाबाद, जीटी रोड, और डिस्ट्रिक्ट हमारा आल्सो फैसलाबाद। लेकिन ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट दे ही नहीं रहा। अच्छा सॉरी, हम एरिया बताएंगे, हमारा एरिया कौन सा लगता है।
सो जो इस तरफ का एरिया रखता है हम वो एरिया लिख लेंगे। ये लगता है, ये लो जी, ये लिख लिया, ये लग गया जी। उसके बाद एंटर प्रॉपर एड्रेस, मैं तब तक अपना एड्रेस भी ऐड कर लेता हूँ जी। लें जी, हमने अपना एड्रेस भी ऐड कर लिया है, पिकअप एड्रेस भी हमारा यही है और रिटर्न एड्रेस भी हमारा यही है। सो इसे अब नेक्स्ट करेंगे प्रोसीड। ये भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमारे से पूछा जाता है कि आप जी, आई एम एन इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं, मतलब ऑल यू नीड इज अ वैलिड आईडी, अ बैंक अकाउंट एंड ग्रेट प्रोडक्ट टू सेल। लेकिन अगर लगाते हैं आई एम अ होल सेल ट्रेडर और इन कॉर्पोरेट बिजनेस, मगर हम अगर हमारे पास जिसे कहते हैं कि जैसे कि एनटीएन नंबर बना होता है, आपके पास बिजनेस नंबर होता है, ठीक है। सो बिजनेस नंबर जिनके पास है, जिनका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है ना, वो इस कैटेगरी में करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है दराज माल, ठीक है, दराज, अक्सर आपने देखा होता है लिखा होता है दराज मॉल। सो वो ये कैटेगरी में है। सो हमारे पास हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास एनटीएन नंबर नहीं है, बिजनेस नंबर नहीं है, सो हम इस कैटेगरी में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे डायरेक्टली इस कैटेगरी में कि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज सबसे पहले ये आ रही है, इसमें क्या है जी, इसमें आपने जो बैंक अकाउंट ऐड करना है ना, वो बैंक अकाउंट जिसके नाम पर है ना, आईडी कार्ड की आपने कॉपी भी उसी की अपलोड करनी है। सपोज करें मैं बैंक अकाउंट लगा रहा हूँ अपने फादर का, तो यहाँ मैंने आईडी कार्ड की कॉपीज भी अपने फादर की लगानी है। अगर मैं बैंक अकाउंट लगाता हूँ अपने भाई का, तो यहाँ मैंने आईडी कार्ड कॉपीज भी अपने भाई की लगानी है। फिर वेरीफाई होना है, फिर एक्टिवेट होना है आपका अकाउंट, ठीक है। अगर आप आईडी कार्ड अपना लगा देते हैं, बैंक अकाउंट किसी का, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हमने वही काम करना है जो वैलिड है। सो मैं अपने आईडी कार्ड की कॉपीज अपलोड करता हूँ। उसने कहा फ्रंट, तो हम सबसे पहले फ्रंट अपलोड करेंगे। फिलिंग आउट योर फॉर्म्स ऑटोमेटिकली, ये 10 सेकंड लेगा, वेरीफाई करेगा और 10 सेकंड में अपलोड कर देगा। लो जी, ये फर्स्ट फ्रंट साइड कॉपी होगी। अब हम बैक साइड कॉपी अपलोड कर देते हैं। फिर ये 10 सेकंड लेगा और 10 सेकंड में अपलोड कर देगा। लो जी, बैक साइड भी होगी। अब आते हैं जी नेम ऑन आईडी कार्ड। नेम जो आईडी कार्ड पे लिखा वो लिख दें हम जी। ये हमने नेम लिख दिया। सीएनआईसी नंबर लिखें। ये हमने अपना आईडी कार्ड नंबर भी लिख दिया। अब यहाँ पर मेन और चीज आ गई, जो आपने बैंक अकाउंट लगाना है, उसका आपने जो चेकबुक है ना, उसकी कॉपी यहाँ पर लगानी है। उसका आपने उसकी जो चेकबुक का पेज है ना, इंटरनल पेज जिस पर चेक आपने लिखना होता है, वो चेक का आपने ले लेना है, कैमरा से उसकी पिक्चर ले लेनी है और उसे आपने यहाँ पर अपलोड करना है। सो मैंने ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो मैं उसे यहाँ पर लगा दूंगा। ले जी, ये भी मैंने अपलोड कर दिया। अब ये 10 सेकंड फिर लेगा इसको अपलोड करने में। ये विद इन 10 सेकंड ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। लें जी, ये मेरा चेकबुक की कॉपी भी अपलोड होगी। अब लिखना है अकाउंट होल्डर नेम। ये जिसके नाम पर है अकाउंट, हमने उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम है जो, वो लिख देंगे हम। अब यहाँ पर लिखेंगे आईबीएन नंबर। चेकबुक पर लिखा होता है आईबीएन नंबर, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। वो है जी, हाँ जी, ये देखिए मैंने अपना जो बैंक अकाउंट नंबर था मैंने वो भी लिख दिया है। सो इसके बाद हम लिखेंगे बैंक का नाम, जो बैंक है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जी हमारे बैंक फलाह था, वो सिलेक्ट कर लिया। आगे ब्रांच नेम लिखेंगे कि किस ब्रांच में है, जो ब्रांच हो। ये भी चेकबुक पर लिखा होता है कि ये कौन सी ब्रांच है। सो मेरी जो ब्रांच है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लें जी, मैंने अपना ब्रांच भी लिख दिया। उसके बाद नीचे उसने और कुछ नहीं, उसने कहा नेक्स्ट करें, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो जी, ये भी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अब हमारा जो है अकाउंट वेरिफिकेशन में चला गया, ठीक है। अब तकरीबन ये, वैसे ये हमें कहते तो यही है कि 30 से 48 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन लगते हैं वेरीफाई होने में। सो लेकिन हम, ये अक्सर औकात एक दिन में भी वेरीफाई हो जाता है, अक्सर औकात 2 दिन में भी हो जाता है और अक्सर औकात 3 दिन में भी हो जाता है। और ज़्यादातर नहीं, बल्कि अक्सर कभी कभी टाइम भी ले लेता है। जब
ज़्यादा मतलब सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, बट ये विद इन 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ जैसे लिखा है इन्होंने, सेल ऑन दराज बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स and adding at least one product to your shop. You can also earn rewards such as a free shipping budget by completing the new seller challenges with the first 30 days after verification. वेरीफाई करने के बाद आपने, वो कह रहा है कि जब आप अपनी पहली प्रोडक्ट एटलीस्ट अपलोड करेंगे ना, तो उस पर आपको कोई रिवार्ड भी मिल सकता है। रिवार्ड जैसे कि आपको कोई फ्री शिपिंग बजट मिल जाए, ठीक है, आपको वो स्पेसिफिक बजट अपनी तरफ से दे देंगे, जिससे आपके जो बायर्स होंगे वो आपसे ये फ़ायदा उठाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने पर उन्हें शिपिंग फ़ी नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट शिप की जाएगी। सो इस तरह की कोई भी वो आपको फ्री में रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट्स में आए, कमेंट्स में आके खुल के कमेंट लिखें और आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।